दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बीजेपी वालों से कुछ गंभीर सवाल पूछा जाता है तो वो जवाब देने के बजाय ये कहते हैं कि कांग्रेस के 70 सालों में क्या हुआ है। आपके आसपास तमाम ऐसे यार दोस्त हैं जो बीजेपी भक्त हैं, उनसे भी ये सवाल पूछने पे जवाब देने के बजाय ये कहते हैं कि कांग्रेस के 70 सालों में क्या हुआ है। तो मेरा आज का ये वीडियो उनका ज्ञान बढ़ाने के लिए है। सन 1950 में देश में पहली बार IIT खड़गपुर की स्थापना किया गया। उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी। IIT खड़गपुर से हजारों बच्चे निकलते हैं और दुनिया भर में जाके अपने देश का नाम रोशन करते हैं। 1954 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना किया गया। उस समय भी देश में कांग्रेस की ही सरकार थी। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर देश को परमाणु शक्ति बनाने में एक अहम योगदान दिया है। 1956 में देश में एम्स की स्थापना किया गया। उस समय भी देश में कांग्रेस की ही सरकार थी। जब भी कोई राजनेता या कोई बड़ा व्यक्ति बीमार होता है तो एम्स में अपनी दवा कराने के लिए जाता है, तब उसे पता चलता है कि कांग्रेस के 70 सालों में क्या हुआ है। 1958 में देश में DRDO की स्थापना किया गया। उस समय भी देश में कांग्रेस की ही सरकार थी। DRDO वो सभी गोला बारूद मिसाइलें बनाती है जिसका प्रयोग भारतीय सेना करके देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाता है। 1959 में देश में पहली बार टेलीविजन का रिवॉल्यूशन किया गया। उस समय भी देश में कांग्रेस की ही सरकार थी। आज न्यूज चैनल वालों ने अपनी झूठी प्रोपेगेंडा परोसते हैं और भारत की जनता को मूर्ख बनाते हैं। 1961 में देश में पहली बार IIM की स्थापना किया गया। उस समय भी देश में कांग्रेस की सरकार थी। हर साल हजारों लाखों MBA एक्सपर्ट निकलते हैं और दुनिया भर में जाके अपने देश का नाम रोशन करते हैं। 1965 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी और पाकिस्तान के लाहौर तक कब्जा कर लिया था। उस समय भी देश का नेतृत्व लाल बहादुर शास्त्री ही कर रहे थे। 1969 में देश में ISRO की स्थापना किया गया। उस समय भी देश में कांग्रेस की ही सरकार थी। 1971 में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका का घमंड चूर चूर कर दिया था और पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया था। तब एक नया देश बांग्लादेश बनाया गया था। उस समय भारत का नेतृत्व एक कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी जी कर रही थी। 1984 में देश में पहली बार कंप्यूटर लाया गया था। उस समय भी देश का नेतृत्व एक कांग्रेस के नेता राजीव गांधी ही कर रहे थे। 1995 में सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग इंडिया में किया गया था। उस समय भी देश में कांग्रेस की ही सरकार थी। आज वही इंटरनेट का उपयोग करके बीजेपी की IT सेल रोजाना हजारों लाखों फेक न्यूज परोसती है। कांग्रेस की सरकार में कुछ गलत काम भी हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस हमेशा अच्छा काम करती है। 1962 में कांग्रेस की सरकार थी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश का नेतृत्व सही से नहीं कर पाए और चीन के हाथों हमें करारी हार झेलना पड़ा। तब देश के लोकतंत्र के ऊपर आपातकालीन घोषित कर दिया गया था। 1984 के दंगों में हजारों बेकसूर सिख मारे गए। उस समय में भी कांग्रेस की ही सरकार थी। तो कांग्रेस की सरकार में कुछ अच्छे काम भी हुए हैं और कुछ बुरे काम भी। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे कांग्रेस के नेताओं ने ही 1947 के बाद हिंदुस्तान को विकास और तरक्की के रास्तों पे आगे बढ़ाया। इसी वजह से आज हम दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक्स में से एक हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों, ये मेरा वीडियो देखने के बाद उन लोगों को जवाब मिल गया होगा जो ये जवाब देने के बजाय ये कहते हैं कि कांग्रेस के 70 सालों में क्या हुआ है। और मैं ये स्पष्ट कर दूं, ना तो मैं कांग्रेस का समर्थक हूं और ना ही कोई प्रवक्ता हूं। बस एक आम और देशभक्त भारतीय हूं जो हमेशा चाहता है कि देश के मुद्दों पर बातचीत हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें ताकि हर जनमानस तक मेरी बात पहुंच सके। धन्यवाद।